हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो गणित से होगा। और गणित के अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2023-24 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, और ये सीजी मंडी बोर्ड एग्जाम में सचिव कनिष्ठ में जो पूछा गया था वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं ये क्वेश्चन पेपर में ही आपको सॉल्व करके मैथ्स बताऊंगा। इसमें फायदा ये होगा क्योंकि आपके पास उस समय क्वेश्चन पेपर ही उपलब्ध होता है, तो आप उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस है ये क्लास का हमारा। इसको पूरा ज्वाइन करिएगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा है मैं पूरे डिटेल बताऊंगा आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप चलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलिए देखते हैं गणित के अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखते हैं। 2x प्लस 6 इजक्वल टू x 8x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 6 दिया है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस 6 2 पावर है, ठीक है, इजक्वल टू 8x प्लस 1 है, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 2x, ये x जो है पावर के रूप में है, तो यहां पे फिर एक बार लिख लीजिए 2x प्लस 6 इजक्वल टू पावर है 2 थोड़ा नीचे दिखाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। एक्चुअल में आपको बनाना है वहां, यहाँ क्या है 8 है, तो 8 को हम तोड़ सकते हैं। 8 मतलब क्या कर सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं, 2 दूने 4 दूने 8, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x प्लस उसके बाद हो जाएगा 1, ठीक है। यहां देखिए क्या हुआ कि यहां पे देखिए 2 और 2, ठीक है, ये 2 2 दोनों में बराबर है। तो अब हम एक बार और इसको लिखते हैं 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां देखिए 2 2 है, ठीक है, उसका घात क्या है 3 है, और पूरे ब्रैकेट में x प्लस क्या है 1 है, ठीक है। ये आपको आराम से दिख रहा होगा 3। उसके बाद क्या करिएगा, देखिए 2x प्लस 6 है, यहां पे क्या है 2 3 है, तो देखिए दोनों में 2 और 2 बराबर है, आधार समझ में आ गया आप सभी को। तो खाली x प्लस 6 लिख लीजिएगा। x प्लस क्या लिखेंगे 6 इजिकल टू, यहां हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलते भी जा रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं आज, यही क्वेश्चन पेपर आपको मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में मिलने वाला है, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। रफ आपके क्वेश्चन पेपर के नीचे छोटा सा दिया रहता है, तो आप इसमें सॉल्व करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए मैं इसी में क्वेश्चन पेपर में ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए x प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों, ये अपने जगह में। उसके बाद 3 में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक, मैं बेसिक रूप से बता रहा हूँ। 3 में फिर 1 का गुणा होगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे ये 6 और 3 बस अलग अलग है, बाकी में x लगे हुए हैं, तो 6 अपने जगह लिख लीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ 6, ठीक है, ये 6 अपनी जगह है। ये 3 जो संख्या है, ये देखिए गोल घेर के बता रहा हूं मैं, 3 जो है इसको पक्षांतर कर दीजिए, 6 ऋण क्या हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है आपका 3x बचा है इस राइट साइड में, तो यहाँ 3x लिख लीजिए, 3x। अब ये वाला x पक्षांतर हो जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 6 में 3 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 में 3 गया तो 3 बराबर हो जाएगा आपका, यहां 3x में 1x को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब x बराबर कितना होगा, चलिए यहां खाली जगह उसमें लिख देता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, ये 3 है और ये 2 है, तो ये उस साइड जाएगा पक्षांतर होकर, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए ऑप्शन में देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन का प्रश्न था, अगर 2x प्लस 6 पावर x प्लस 6 इक्वल टू x पावर x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का गणित जो है ज्यादा पूछा जा रहा है, व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी हो, इसलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 3/2 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है क्या 9/2 नहीं है, बी में है क्या 5/2 नहीं है, सी में है क्या 7/2 नहीं है, डी में है यहाँ देखिए 3/2, तो राइट आंसर आ जाएगा अपना 3/2। ये देखिए मैं टिक भी कर रहा हूँ, देखिए आपको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी दिखता रहेगा, और ये जब हम सॉल्व करेंगे वो भी आपको दिखता रहेगा। तो मुझे जो है अपेक्षा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और देख लीजिएगा, बस एक बार मैं बताते हैं उसको, ठीक है। अगर आप चाहें
तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 2 पावर द x प्लस 6 है, फिर से बता रहा हूँ। अब यहाँ 8 का घात x प्लस 1 है, यहाँ कुछ मत करिए, 2 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस क्या हो गया जी, यहाँ देखिए 2x प्लस 6 है ये वाला में बराबर। अब ये 8 बस को तोड़े हैं, ये वाला को देखिए, ये 2 का घात 3 मतलब 2 दूने 4 दूने 8 किए हैं, x प्लस 1 वैसे ही लिख दिए हैं, 2x प्लस 6 हो जाएगा, नीचे स्टेप में आइए 2x प्लस 6, फिर 3 को अलग कर दिए, x प्लस 1 को अलग कर दिया। अब दोनों में 2 और 2 क्या है बराबर है, इसलिए हटा दे रहे हैं अभी हम लोग, या फिर ठीक है दोनों में आधार समान है इसलिए। अब यहाँ पे x प्लस 6 को लिख रहे हैं, यहाँ x प्लस 6 लिखे, यहाँ 3x प्लस 1 हो गया, फिर नीचे में x प्लस 6 सेम उतार दिए, फिर उसके 3 में 1 से गुणा किए 3x हुआ, और 3 में 1 का गुणा किए तो 3 एकम 3 हुआ ये वाला संख्या। ठीक है, अब देखिए 6 अपने जगह है, यहाँ पे 6, ये 3 को पक्षांतर कर दिए बायां पक्ष में, ठीक है, बराबर के पहला बायां पक्ष ये दायां पक्ष मतलब LHS में, तो यहाँ पे हम 6 में 3 को घटा दिए 3 आ गया, 3x में ये वाला x को इधर पक्षांतर कर दिए तो 3x में 1 से घटाए 2x हो गया। अब x बराबर ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो आंसर हमारा डी निकल करके आ जाएगा 3/2। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको, तो ये डी दिया है, देखिए ये 3/2 आ गया। इसी तरह से मैं सॉल्व करके आपको सेकंड क्वेश्चन भी बताऊंगा, आप चाहे तो नोट डाउन करते चले क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, बीच में मुझे हो सके तो मिटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, देखिए जोड़कर बोल रहा है, 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखिए अभी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये बहुत ज्यादा पूछ रहा है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है, तो इसका देखिए लाभ प्रॉफिट प्रतिशत, इसका मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा, क्लासेस होगा उसका अलग से, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा, कोरा पेपर में क्लासेस लूंगा मैं, ठीक है, हो सके तो इस व्हाइट बोर्ड में क्लास स्टार्ट होगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए और मैं क्लियर बता दूंगा कितने तरीके से कितने प्रकार से आप हल कर सकते हैं, अलग से आएगा आपका मंडी उप निरीक्षक के लिए क्लासेस। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है, व्यापम द्वारा मंडी भर्ती परीक्षा भी पूछा गया है, उसको ही मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ए निकालेंगे। चलिए यहाँ पे तो ए आप नोट डाउन करते चले भाई, क्योंकि जगह कम है तो मैं बिटाऊंगा भी। 3 सही 3/8 है, मतलब ये 3 सही 3/8 को कैसे हल करेंगे, 8 में 3 का गुणा कर दीजिए, 8 से कितना हुआ 24, 8 में 3 का गुणा, देखिए 3 सही 3/8 पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर ये लिखा है, देखिए तो 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 से 24 और 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो 27/8 हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। एक निकल करके कितना आ गया हमारा 27/8। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो है ए, अब देखिए यहां चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी पी, ठीक है, ए पी 1 प्लस यहां हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, R/100, देखते जाइएगा ध्यान से, R/ कितना हो जाएगा 100, ठीक है, ये 100 है, R/100 और ब्रैकेट फिर आ जाएगा टी मतलब समय। ठीक, अब क्या है ए हमने कितना ज्ञात किया यहाँ पे 27/8, तो यहाँ लिख लीजिए 27/8, ठीक है, एक एक चीज नहीं लिखना है आपको, बस आंसर लेकर के आना है, 27/8 हो गया। उसके बाद 1 प्लस R/100 है, तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस R/100 ही लिख लीजिए, 1 प्लस R/100, क्योंकि R हमें पता नहीं है, ब्रैकेट बंद करिए। टी कितना दिया है जी, समय यहाँ देखिए 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए 3 वर्ष, तो ये आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब क्या करिएगा यहाँ पे, ये 27/8 है, तो 27/8 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 3 9 27, तो 3 लिख सकते हैं बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 बटा कितना लिख सकते हैं 2, पूरे को ब्रैकेट करिए, इसमें क्या कर दीजिए क्यूब लगा दीजिए, ठीक है, 3 समझ में आ रहा है यहाँ तक, 3/2 लिखा और पूरे का घात में 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 3 है ना, ये जो लिखा हूँ ये 3 है, ध्यान से देखिएगा, तो 3 3 9 27, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 27 आ गया, और 8 को भी तोड़ दिए तो 8 को भी 3 बार में तोड़ दिए, मतलब 2 दूने 4 दूने 8, तो पूरे का घात कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए बराबर करके 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस R/100, ठीक है, 1 प्लस R/100 ब्रैकेट में कर लीजिए यहाँ 3, अब ये वाला 3 और ये वाला घात का 3 कट गया, ठीक है, दोनों 3 को काट दीजिए, फिर हो जाएगा 3/2, कितना बच गया हमारे पास 3/2, 1 प्लस R/100 बचा है, ठीक है, 3 + 2 शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, फिर डबल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो 3/2
अब ये 1 है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3/2, 1 + r/100 है, तो 3/2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3/2, यहाँ लिखिए 3/2। अब ये देखिए 1 है ना, ये पक्षांतर हो जाएगा इस तरफ, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 - 1 बराबर r/100 अपने तरफ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये r/100 है, ये अपने पास है, अपने जगह में है, और ये 3/2 में ये वाला जो 1 था 1 + r/100 है, यही तो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 1 जो है क्या हो जाएगा, इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, ये बायां साइड बोलते हैं इसको, बायां साइड। ठीक है, तो 3, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 ऋण ये 2 का गुणा 1 से होगा, तो 2 एकम 2 बटे क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए कुछ नहीं, मतलब 1/1 है ये। ठीक, 3/2 ऋण 1/1 से हल कर रहे हैं, इक्वल r बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सभी को। तो अब क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1, तो 1/2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, चलिए मैं मिटा रहा हूं, इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, जो भी नोट नहीं किए होंगे वो सबसे पहले नोट करते जाएं, फिर एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहां तक कर ली हमने, यहां तक हमने बना लिया है। ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए एक स्टेप और मैं बताता हूं लिख करके, कहां तक आए थे हमने, यहां आ गया था 3/2। चलिए देखता हूं मैं, अब जो है एकदम सॉल्व हो जाएगा। यहां से 3/2, ठीक है, 3/2, और उसके बाद आया था बराबर 1 + r/100। ठीक है, 1 + r बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, यहां तक। अब देखिए 3/2 है, तो 3/2 को क्या करेंगे, यहाँ 3/2, ठीक है, ये पक्षांतर हो गया 1, यहां से फिर बता रहा हूं मैं, -1 हो गया। ठीक है, बराबर r/100 अपने जगह में है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है, r/100 अपने जगह है। अब यहाँ एक पक्षांतर हो, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 तिरिया गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझ लीजिए, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस है बीच में, तो -2 एकम 2 हो जाएगा, बटा 2 में 1 का गुणा करेंगे नीचे नीचे का, तो 2 एकम 2 बराबर r/100। यहां तक अब समझ में आया, यहां तक तो हमने कर लिया था। 3 में 2 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आगे जाएगा जी, 1/2। यहाँ पे लिख लीजिए, 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। चलिए यहां लिख देता हूं, बराबर हो जाएगा r/100। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर r/100 आ गया। अब देखिए, अब r बराबर क्या करेंगे यहाँ पे, अब r इस तरफ आ जाएगा, और यहां देखिए 100, ये पक्षांतर होकर ये जो 2 है ये इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 पचासम 100, मतलब r बराबर कितना है जी, 50%। कितना है, 50%। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 25% है, बी में 50% है, सी में 16 से ही 2/3% है, और 33 से 1/3। तो सही आंसर बी में मिल गया आपको 50%। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, 50%। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये गणित आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करते चले, एक नोटबुक रखे रहें, आप नोट कॉपी रखे रहें, और उसमें हल करते हुए चलें। ठीक है, तभी आप बना पाएंगे। और अगला हम देखेंगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, अभी पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM 24 और 168 है, और संख्याएं 1:7 के अनुपात में है। तो दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ देखिए n1 n2 निकालेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो अनुपात दिया है ना 1/7, तो माना हमने दो संख्याएं मान रहे हैं। पहली संख्या क्या मान रहे हैं, n1 बराबर हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, n1 क्या दिया है, n1 बराबर x, और n2 बराबर क्या मान रहे हैं हम लोग, n2। ठीक है, n2 क्या मान रहे हैं, n2 7x मान रहे हैं, 1:7 है ना, तो 7x मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए n1 इंटू n2, दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सा है, तो सीधा सीधा ये HCF और LCM 24 और कितना दिया है, 24 और 168 दिया है, मतलब सीधा इसको कुछ नहीं करना है, आपको गुणनखंड कर देना है। LCM और HCF को n1 इंटू करना है, यहाँ पे n1 इंटू, ठीक है, n2 इक्वल, सीधा गुणा कर दीजिए HCF और LCM को, ऐसे ही निकालना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो 24 गुणा, सीधा सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं, 24 गुणा 168 कर दीजिए। ठीक है, 24 गुणा कितना होगा, 168 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे n1 कितना था जी, n1 x था, यहाँ पे लिख लीजिए x गुणा 7x था। ठीक है, n1 हमने x माना, और n2 हमने कितना माना, 7x माना, तो n1 x लिख दिया मैंने, और 7x लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बराबर 24 में 168 का गुणा करके देखिए, तो 4000 आएगा आपको 32। कितना आ जाएगा, 4032 आ जाएगा। ठीक है,
गुणनखंड करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो 7x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स में एक्स गुणा करेंगे 7x², यहाँ बराबर लिख दीजिए 4032, ठीक। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4032/7 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 जो है पक्षांतर होकर नीचे भी चला जाएगा और 4032 में कटाएंगे तो 576 आ जाएगा। कितना आएगा? 576। अब यहाँ देखिए एक्स का वर्ग दिया है, ध्यान से देखिए, तो एक्स का वर्ग मतलब एक्स बराबर कितना आ गया जी, ये रूट में आ जाएगा, ये 576 का आ जाएगा, रूट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को हटा देंगे तो ये अपने आप रूट बन जाएगा। यही से बताता हूँ, समझ जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ठीक है। तो 576 का वर्गमूल अब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा जी? एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर, अब 576 को हमने ये वर्गमूल निकाला 576 का, तो कितना आया? 24 आएगा, ठीक है। अब n2 बराबर कितना हो जाएगा? 7x है, तो x का मान कितना है हमारे पास? 24 आ गया, ठीक है। तो 7 में 24 का गुणा कर देंगे, तो 7 में 24 का गुणा जब करेंगे तो 168 आएगा। कितना आएगा? 168 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखिए किसमें है आपका, यहाँ देखिए ए ऑप्शन में दिख रहा है 168, ठीक है, बी में 144 है, सी में 108 है और डी में 72 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 168, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। n1 x1 गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर से बता रहा हूं मैं, x इंटू सीधा n1 इंटू x इंटू 7x इज इक्वल टू ये 24 और 168 को सीधा गुणा कर दीजिए, 24 गुणा 168, सीधा बता रहा हूं, ठीक है, गुणा कर दीजिए ना, ये गुणन करना है आपको, गुणनखंड करना है। तो 24 में 168 का जब गुणा करेंगे, यहाँ तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 24 में 168 का गुणा करेंगे तो 4000 जो है कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4032/7 हो जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 576 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5076, मतलब एक्स स्क्वायर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, एक्स बराबर, ध्यान रखिएगा, एक्स बराबर रूट तो बना सकते हैं क्योंकि ये 2 बराबर वर्गमूल है, तो ये 576 कर दिया हूं मैं, बस यही चीज बता रहा हूं डबल लिख करके आपको। 576 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया? 576। और 576 को जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है। 576 को आप ऐसे करके वर्गमूल निकाल करके देख सकते हैं साहब, ठीक है। तो ये हो गया, 24 आ गया। अब 7x हमको ज्ञात करना है, तो 7 मतलब 7 गुणा कितना हो जाएगा? 24। तो 7 गुणा 24 करेंगे तो 168 आएगा, ठीक है। ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखिएगा कि किस मूलधन का साधारण ब्याज 6/4 वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, ठीक है। लीप वर्ष मतलब 365 दिन, ठीक। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है वर्ष नहीं हो तो, ठीक है। यदि वह लीप वर्ष नहीं हो तो मतलब साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे, तो लीप वर्ष नहीं हो बोल रहे हैं, ठीक है। तो साधारण वर्ष में कितना मानते हैं? 365 दिन मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो है मूलधन का साधारण ब्याज 6/1/4%, मतलब आर बराबर कितना दिया है? 6/1/4 मतलब क्या बनाओ? 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4। पहले इसको हल कर लीजिए, 25/4 कैसे हल करते हैं मैं बाद में बताऊंगा इसी के बाद, ठीक है। अभी देखते रहिए, 25/4 हो गया आर बराबर, और टी बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ पे 1 साल, ठीक है, ये लिखते जाइए। टी बराबर कितना हो गया? 1 वर्ष के लिए यदि वह जो है 1 रुपया की दर से बोल रहा है, ठीक है, ब्याज यहाँ वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष में कितने होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ सीधा सीधा करिए 365, ठीक है। अब जान रहे हैं सूत्र कैसे करना है, पी गुड़ा, ठीक, यहाँ पी गुड़ा, तो ये पी लिख लीजिए, पी, फिर उसके गुड़ा आर बराबर कितना हुआ है? पी गुड़ा आर गुड़ा टी बटे 100, ये है, ठीक है। मैं बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, पी गुड़ा मतलब हमने आर कितना निकाला? 25/4 निकाला, तो 25/4 कर लीजिए और गुड़ा 1 कर दीजिए, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए ये क्या हो जाएगा ये 100 पूरा का बटा कितना हो जाएगा जी? यहाँ 100, तो ये 100 का गुणा 4 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25/4 फिर बटा 100 है, तो ये फिर ऊपर चला जाता है गुणा होके ना, तो ये 100 के जगह में चला जाएगा, यहाँ पे ये 25/4 गुणा 1/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 365। ध्यान से देखिए, 365 बराबर हो जाएगा, ये होगा आपका
अब ये 100 में 400 का गुणा किए तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 25 में, ये 25 में p का गुणा कर देंगे तो 25p हो जाएगा, ठीक है, बटे ये 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो गया, 400 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप जो है यहां इसको काट सकते हैं आप, ये वाला को, ठीक है, 25 से अगर हम यहां कटाएं तो 16 बार में ये चला जाएगा, ठीक है, तो 365, तो p बराबर कितना हो जाएगा जी, p बराबर, अब देखिए p बराबर 365, ठीक है, गुणा कितना बच गया हमारे पास 16, तो 365 में 16 का गुणा करेंगे तो 5840 रुपए आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप गुणा करके देख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं उतना कि आपको एक एक चीज बताया जाए। पहले भी मैं गणित बना दिया हूं, महिला पर्यवेक्षक वाले प्ले लिस्ट है देखिएगा, और वार्ड बॉय, उसमें बहुत सारे गणित डले हुए हैं, आप वहां से बेसिक गणित देख सकते हैं उठा करके, ठीक है। तो ये इस तरह से हल बस करना है दोस्तों, आपको आंसर लाना है, एकदम गणित नहीं सीखना है आपको, हमको मास्टर नहीं बनना है, गणित का आंसर लाना है। तो इस तरह से आप हल करिएगा। अब देखिए 6 सही 1/4 को कैसे हमने तोड़ा, इसको भी बताता हूं, चलिए देखिए 6 सही 1/4, ठीक है, तो 4 में 6 का गुणा करते हैं, 6 चौक 24 हुआ, फिर ऊपर में जो होता है दोस्तों उसको जोड़ते हैं, एक है तो एक को जोड़े तो 24 से 25 हुआ, और नीचे में जो बटा में रहता है उसको फिर से लिख देते हैं, तो 25/4 हो गया। इसलिए मैंने क्या किया, आर का मान 25/4 रखा है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से फार्मूला लगा के आप आंसर ला सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हल हो गया आपका। अब चलिए सीधा सीधा चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से। 5 वर्ष पहले ए, बी, सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ई के उनके साथ जुड़ने से सभी पांचों का औसत 49 वर्ष हो जाता है। ई की आयु कितनी है, इस तरह से दिया है। तो देखिए इसको अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, डबल देख लीजिएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बनेगा। औसत आयु एबीसीडी की औसत आयु कितना दिया है, 45 वर्ष, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे टिक कर रहा हूं। औसत आयु कितना दिया है जी, 45 वर्ष। तो आयु का योगफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 45 गुणा, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 ऐसे निकालते हैं, तो 45 गुणा 4 औसत आयु का योगफल। इन चारों के आयु का पहले हम क्या निकाले, योगफल निकालेंगे, ठीक है, क्या निकाल लिए, योगफल करके मैं शून्य कर दे रहा हूं, तो 45 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है, 45 गुणा कितना हो जाएगा 4, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 180, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 180 साल, ठीक। उसके बाद एबीसीडी की वर्तमान आयु, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है, ठीक है, औसत आयु है, वो कितना हो जाएगा 5 वर्ष आ रहा है, तो संयुक्त आयु में वृद्धि करेंगे, ठीक है, इन सभी का, फिर ए बी सी डी प्रत्येक का, यहां लिख देता हूं मैं, प्रत्येक की अगर औसत आयु हम निकालें तो कितना हो जाएगा 5 साल हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक की औसत आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। तो अगर हम संयुक्त आयु में वृद्धि करते हैं इन सभी का तो कितना होगा 4 5 20, तो 4 गुणा कितना कर देंगे जी, 4 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा ये 4 5 20 वर्ष, ठीक है। और इस 20 वर्ष को 180 में जोड़ना है जी, 180 में जोड़ दीजिए इसको, ठीक है, क्यों, क्योंकि संयुक्त आयु था, सभी के निकाले हैं ना, तो ये हो जाएगा 200 साल। कितना आ गया 200 साल। अब देखिए ई अगर शामिल हो जाता है, क्या कह रहे हैं, ई उनके साथ अगर जुड़ जाता है तो पांचों का औसत कितना हो जाएगा 49 साल हो जाएगा। तो ई जुड़ने पर 49 साल, तो उनकी आयु, ये पांचों का आयु निकालिए, तो 5 गुणा क्या होगा 49, औसत आयु कितना बोला, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए पहला में हमने बोला कि औसत आयु 45 वर्ष थी, तो 4 गुणा 45 किए थे ना, बस ऐसे ही निकालना है आपको, ज्यादा गणित नहीं सीखना, बस एकदम शॉर्टकट देखिए यहाँ पे। और प्रत्येक की औसत आयु कितना निकला 5, तो ये चारों का औसत आयु निकाले हमने, 4 5 20 हुआ, तो औसत आयु भी जुड़ेगा ना भाई, 5 का योगफल किए तो औसत आयु भी जुड़े, तो कितना हो गया टोटल 200 आ गए हमारे पास। अब ये 5 अगर ये जुड़ जाता है तो 5 हो जाते हैं, तो 5 में 49 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 245। अब ज्ञात करना है आयु का योगफल, क्या बोल रहा है, ई की आयु ज्ञात करना है, तो ये सभी के आयु के योग में ये पांचों के आयु का योग को घटा दीजिए, 200 में 245 को घटाएंगे 245 में तो कितना बचेगा 45 वर्ष ही बचेगा भाई, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 45 वर्ष, एकदम शॉर्टकट निकल गया, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 नंबर का, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है, ठीक है, क्षेत्रमिति से पूछा जा रहा है 10th लेवल का, इसको भी मैं अच्छे से करा दूंगा। वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर, पहले तो समझ लीजिए 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है, नोट कर लीजिए, रट लीजिए इसको, ठीक है, पूछा भी जाता है। वृत्त की परिधि क्या है जी 2 पाई आर, चलिए मैं लिख देता हूं 2 पाई आर,
ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। ये क्या है? वृत्त की परिधि, ये लिख दिया मैं, परिधि का सूत्र, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7। पाई बराबर, पाई का मान है भैया, ये पाई का मान कितना होता है जी? 22/7। अब ये 22/7 को हल कर देंगे तो 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, एक बच गया, एक और शून्य दशमलव लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 3.14 पाई का मान। पाई का मान कितना है? 3.14 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर दिया है सूत्र, तो 2 गुणा पाई का मान कितना निकाला हमने? 3.14 गुणा आर मतलब होता है त्रिज्या, आर मतलब होता है त्रिज्या, तो आर बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में? देखिए त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो गुणा 5 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हुआ? 10 गुणा 3.14, तो 10 में 3.14 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 31.4 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने कोशिश किया है कि आपको सॉल्व करा दूं क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आपके पास खाली जगह नहीं रहेगा, आपको ऐसे ही दिया जाएगा और नीचे पे थोड़ा सा जगह मिलेगा दोस्तों, जिसमें आप ज्यादा हल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से मैं एक प्रारूप बताया हूं, इसमें काफी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप सीधा सीधा आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर हॉल में बैठे हैं, तो ऐसे आपको अनुभव भी होना चाहिए और इसी तरह से सॉल्व करने का भी तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन पेपर में ये लिखा है फिर भी दिख रहा है, आप अच्छे से देखें वीडियो को तो आपको पूरा दिखाई देगा। तो इसी तरह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बताइएगा। साथ ही साथ उसके बाद क्लासेस भी आएगा अलग से, सिलेबस वाइज पूरा क्लासेस कंप्लीट करूंगा आपका मैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और महिला परीक्षा का प्ले लिस्ट बना है, उसमें बहुत सारे वीडियो बने हैं, उसको आप जाके जरूर देख लीजिए एक बार। वो बेसिकली बहुत सरल तरीके से बताया गया है, लाभ चक्रवृद्धि ब्याज ये सबको बताया गया है। और वार्ड वाई में भी बहुत सारे गणित डले हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे जो क्लास है प्रीवियस ईयर, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, उसको भी मैं आपको जल्द ही सॉल्व करा दूंगा।